अगर कोई आदमी बोध गया में मर जाता है तो गधे के रूप में पैदा होगी। बौद्ध वेद विरोधी है, इसलिए वे झूठे हैं, पाखंडी हैं। ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ का नाम रामायण और महाभारत नहीं हो सकता, क्योंकि वो काव्य है, वो इपिक है, वो धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद क्या सिखा रहा है? ब्राह्मण सुपरमैन है। बौद्ध क्या कह रहा है? सभी आदमी समान है। क्योंकि अशोक विजयादशमी आ रहा है, जैसे ही नजदीक आया तो अखबार और मीडिया में ये बातें प्रचार में लाई गई कि मोदी सरकार ने जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का अभियान हाथ में लिया है, उसकी आए दिन खबर आ रही है। तो ब्राह्मणवादी लोग राम और रामायण, राम या राम मंदिर के माध्यम से बैकवर्ड कास्ट के लोगों का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं। तो हमने नागपुर में जो अधिवेशन हो रहा है, तो हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट रखा कि जिन ग्रंथों के माध्यम से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कास्ट के लोगों का ब्राह्मण लोग ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं, उन काव्यों का या रामायण महाभारत का इस अधिवेशन के मौके पर पोस्टमार्टम किया जाए। यानी इनका उत्पत्ति कहां से हुआ, इनका निर्माण कहां से हुआ है। साथियों, डॉक्टर खोबरागड़े ये इतिहासकार है और वो स्तूपा के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहे थे। स्तूप किसको कहते हैं, विहार किसको कहते हैं, चैत्य किसको कहते हैं। तो जब हमारी विरासत के बारे में हमें जानकारी होगी तो विरासत क्या है ये पता चलने के बाद विरासत बचाने का अभियान हो सकता है। साथियों, आज जो नरेंद्र मोदी को आगे करके आरएसएस और बीजेपी के लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये षड्यंत्र अभी का नहीं है। ये षड्यंत्र इसके पहले के लोगों ने शुरू किया है। और वो जो षड्यंत्र शुरू किया, तथाकथित आजादी के बाद इसको ब्राह्मणों ने योजना बनाकर अभियान के तौर पर शुरू किया। मगर ये तब तक संभव नहीं हो सकता था जब तक अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को विदेशी अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और विदेशी ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता सौंपकर चले गए। साथियों, ब्रिटिश लोग किसी भी मसले का विवाद हल करते थे तो आर्गुमेंट करते थे, उसके लिए जुडिशियल सिस्टम था। मगर ब्राह्मण लोग जिनके साथ आज हम वर्तमान में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग जुडिशरी को मैनेज करके लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोगों से। यानी उनको मालूम है कि ब्रिटिश काल में ही सारे एविडेंसेस ब्राह्मणों के खिलाफ आ गए हैं, तो आज ब्राह्मण लोग सरकारी संस्थाओं का मिसयूज करके बुद्धिस्ट विरासत पर कब्जा कर रहे हैं। ये चर्चा हम जनता के बीच में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सरकारी संस्थाएं हैं उसके ऊपर ब्राह्मणों ने नियंत्रण किया और जुडिशियल जो दायरा है, न्यायपालिका का जो दायरा है, उसका वो मिसयूज कर रहे हैं। जस्टिस रंजन गोगोई सर न्यायाधीश थे और मामला 1949 से पेंडिंग है। अभी
जस्टिस गोगोई कुछ महीने में रिटायर्ड होने वाले थे 2019 में। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि 1950 वाला पेंडिंग मामला गोगोई के रिटायरमेंट होने के पहले आप हल करना चाहते थे? ऐसी कौन सी मामला आ गया, ऐसी कौन सी आफत आ गई? जस्टिस गोगोई ने गड़बड़ी किया और एक औरत ने उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया और जस्टिस गोगोई की इंक्वायरी बिठाई गई और इंक्वायरी करने वाला व्यक्ति जस्टिस बोबड़े थे नागपुर के, जो खानदानी आरएसएस के वर्कर है। उनके द्वारा उनको ये समझाया गया होगा या ये ब्लैकमेल किया गया कि हम आपको शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट देंगे, मगर आपको फैसला ब्राह्मणों के समर्थन में देना होगा। ऐसा ही हुआ, जस्टिस गोगोई को ब्लैकमेल किया गया और रिटायरमेंट के पहले ब्राह्मणों के समर्थन में फैसला सुनाया गया। अभी तक क्या जांच की गई है? महिला ने आरोप लगाया, जस्टिस पटनायक ने उसको निर्दोष सिद्ध किया। जस्टिस बोबड़े ने गोगोई का जांच किया, जस्टिस बोबड़े ने जस्टिस रंजन गोगोई को निर्दोष घोषित किया। भारत के इतिहास में पहला ऐसा मामला है। आरोपी भी निर्दोष, जिसके ऊपर आरोप लगाया वो भी निर्दोष। ये मामला समझने वाला मामला है कि जस्टिस रंजन गोगोई का ब्लैकमेल किया गया और जस्टिस गोगोई ने श्रद्धा और आस्था के आधार पर यह फैसला सुना दिया है। अब ब्राह्मणों के, खास करके आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों का हौसला बढ़ गया है। अब उनको लग रहा है कि हमने अयोध्या का मामला हमारे समर्थन में खड़ा कर लिया, तो ये आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मणों ने अब काशी का मामला खड़ा कर दिया है, मथुरा का मामला खड़ा कर दिया है। तो आप इसको कोर्ट का दायरे का मामला मान रहे हो, मगर ये डिस्प्यूटेड मामला दो धर्म के बीच का मामला नहीं है, जैसा वो प्रचार कर रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान का मामला है। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये मूल निवासी बहुजनों की जो बौद्ध विरासत है, इसको हड़पने का, इसके ऊपर डाका डालने का मामला है। जैसा मीडिया प्रचार कर रहा है कि ये मामला हिंदू मुसलमान का मामला है, मस्जिद का मामला है और मस्जिद के अंदर मंदिरों को ढूंढा जा रहा है, तो ये चर्चा हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये वास्तविक मामला भारत के मूल निवासी बहुजनों के विरासत पर डकैती डालने वाला मामला है। शुरू हुआ 1949, आजाद भारत होकर, साथियों आजाद भारत 1947 में हो गया। आजादी के 2 साल बाद ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि संविधान अमल होने के पहले हमें कुछ गड़बड़ी करनी होगी। जो आरएसएस बीजेपी के लोग आज झंडा गाड़ रहे हैं, इसका नींव कश्मीरी ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाला। 1949 ऐसा साल है, भारत के 3 बड़े सेंटर पर एक्शन करवाई गई, कार्रवाई की गई। उसमें पहला सेंटर है अयोध्या। अयोध्या में 22-23 दिसंबर 1949 को मध्य रात 12 और 1 बजे के दरमियान फैजाबाद जिले का जो कलेक्टर था, उस कलेक्टर के हाथों से गोरखपुर का ब्राह्मण हनुमंत पोद्दार, इसने राम की मूर्ति फैजाबाद के कलेक्टर को दी,
जिसको आज ये राम लल्ला कहते हैं। लल्ला, लल्ला किसको कहते हैं? उत्तर भारत में बच्चे को कहते हैं राम लल्ला। ये यही वो हनुमंत पोद्दार है जो गोरख प्रेस जो गोरखपुर से चलती है, वो ये चलाता है। मध्य रात 12 और 1 बजे के दरमियान मस्जिद के बीचों बीच राम की मूर्ति रखवाई और ये विवाद वहां से शुरू हुआ। नंबर 1। नंबर 2 विवाद बोध गया से शुरू किया गया। बोध गया ये विश्व धरोहर है। जैसे दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए होली प्लेस, पवित्र स्थल मक्का है, तो दुनिया के सारे लोग हज करने के लिए मक्का जाते हैं। क्रिश्चियनों का भी एक धर्म स्थल है, मगर उसी तरह बौद्धों का विश्व स्थल है बोध गया, जहां पर विश्व के लोग आते थे। आज भी विश्व के लोग आते हैं, जहां बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुआ। ज्ञान स्थली जिसको कहते हैं, उस स्थान पर सन 1711 में, बहुत पुराना नहीं, सन 1711 में महंत ब्राह्मणों ने कब्जा कराया था और उस कब्जे के खिलाफ सन 1895 में श्रीलंका के मंक्स अनागरिक धर्मपाल ने आंदोलन शुरू किया था, जिनका सर फोड़ा गया था। बाद में कोर्ट मामला भी हुआ और 1895 में यह डिक्लेयर किया गया कि यह जगह बौद्धों की है, इस पर ब्राह्मणों का हक नहीं हो सकता। ये बात नेहरू को मालूम है, ये बात हमारे लोगों को मालूम नहीं है। 1949 को महंत को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो ब्राह्मण था वो मिलने गया और उसने उसको ये समझाया कि अब भारत आजाद हो गया है और आजाद भारत में ब्राह्मणों का कब्जा कब रहेगा पता नहीं है, और अंबेडकर साहब तो बौद्ध धर्म अपनाने वाले ही है, इसलिए ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारा जो इलीगल कब्जा है इसको हम लीगल कर देते हैं। महंत रेडी हो गया और आनन फानन में बिहार असेंबली में एक कानून पास किया गया जिसका नाम है महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949, यानी 1949 में साकेत के बाद 1949 में बोध गया पर कब्जा करवाया, जो इलीगल कब्जा है। 5 मेंबर ब्राह्मण रहेंगे, 4 मेंबर बुद्धिस्ट रहेंगे, उनको कोई अथॉरिटी नहीं है, ब्राह्मण के हाथ में मैनेजमेंट रहेगा, ये कानून में लिखा गया, यानी ब्राह्मण को लीगली मालिक बताया गया। तीसरी घटना सौराष्ट्र गुजरात की है। सौराष्ट्र गुजरात में गिर सोमनाथ एक प्राचीन बौद्ध विहार है जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया और उसके ऊपर भी नेहरू और सरदार पटेल को आगे करके कब्जा करवाया गया। 2017 में नरेंद्र मोदी को किसी ने सलाह दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, उसी तरह गिर सोमनाथ जो मंदिर है उसका वो ट्रस्टी अध्यक्ष है। ट्रस्टी अध्यक्ष होने के नाते उसने गांधीधाम के आर्कोलॉजिस्ट लोगों को ये कहा कि मंदिर की खुदाई मत करो, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जीपीआर रडार सिस्टम से आप इसका सर्वे करो। सर्वे किया गया, 32 पेज का रिपोर्ट रेडी हुआ। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है गिर सोमनाथ के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। यानी 1949 में जो कब्जा जिन ब्राह्मणों ने करवाया, 2017 में पता चला वो मंदिर नहीं है, वो बौद्ध विहार है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई यह कहकर कि यहां राम मंदिर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2002 को आदेश दिया कि जो मस्जिद का ढांचा गिरा हुआ है
इसके नीचे क्या है, मंदिर है या नहीं है, इसका एक्सकवेशन करो। इसका एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने किया। और वो किस विंग ने किया मालूम है आपको? नागपुर की शाखा ने किया। नागपुर का ब्रांच ब्रिटिश काल से खुदाई करने में मान्यता प्राप्त सबसे एडवांस शाखा नागपुर ब्रांच को माना जाता था। उसने 2002-2003 में खुदाई किया। खुदाई के रिपोर्ट कहती है कि हमें मौर्य काल के अवशेष मिले, कनिष्क काल के अवशेष मिले, बौद्ध अवशेष मिले। 2002-2003 में जिसके द्वारा यह रिपोर्ट खुदाई किया, उस रिपोर्ट को इलाहाबाद कोर्ट ने प्रमाण माना और 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने रिपोर्ट की कॉपी लिया, पढ़ लिया, साइड रख दिया और आस्था और श्रद्धा के आधार पर 2010 में जजमेंट दिया। 2019 का जजमेंट कोई नया जजमेंट नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, बस वही जजमेंट रिपीटेडली बताया गया। मगर 2003 में घटना हुई अयोध्या में। जिन्होंने खुदाई की उनको पता चला कि डिस्प्यूटेड एरिया के नजदीक एक मंदिर है। उस मंदिर में हर कोई जाता है, राम भक्त हर कोई वहां जाता है। और उस मंदिर का नाम है नागेश्वर नाथ टेम्पल। जो आज राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर के एंट्रेंस में ही वो मंदिर है। इस मंदिर में मिले हुए अवशेष को 1865 में पहचान लिया गया था कि अंदर का जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग उल्टा गाड़ दिया गया है, क्योंकि ये अशोक स्तंभ का शेर स्तंभ है। शेर को उल्टा गाड़ दिया गया है और उसकी कमल की पंखुड़ियां दिखाई देती है। तो उनको ये सब दबाना था। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने अयोध्या के ब्राह्मणों को सलाह दिया कि इसको दबाना होगा। तो महाशिवरात्रि के रात पर ब्राह्मणों ने उस अशोक स्तंभ के टूटे हुए शेर स्तंभ को, उसकी जो कमल की पंखुड़ियां दिखाई देती है, उसको चांदी के पत्रे से लपेटकर ढका दिया। यानी 2003 को रिपोर्ट भी तैयार हो रहा है और 2003 को अशोक स्तंभ को चांदी के पत्रे से ढकाया जा रहा है। ये तो अचानक नहीं हो रहा है, ये तो प्लानिंग वे में हो रहा है। यानी साकेत बौद्ध स्थल है, यह आज सिद्ध हो गया। गिर सोमनाथ बौद्ध स्थल है, यह आज रिपोर्ट से सिद्ध हो गया। बोध गया बौद्धों का विश्व केंद्र है, यह 1890 में सिद्ध हो गया। तो इसीलिए साथियों कि बौद्ध स्थलों पर ब्राह्मणों ने तथाकथित आजादी मिलने के बाद प्लानिंग वे में कब्जा करने का अभियान चलाया, क्योंकि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा डर था कि अंबेडकर साहब ने धर्मांतर की घोषणा किया है और उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ है। अगर उन्होंने भारत को बौद्धमय बना लिया, उनके जीते जी अगर उनका मिशन सफल हुआ, तो ब्राह्मणों ने जो कब्जा किया हुआ है, वो कोई डिबेट करके कब्जा नहीं किया, वो कोई चर्चा करके कब्जा नहीं किया, वो कोई संवाद करके कब्जा नहीं किया। बौद्धों की विरासत पर ब्राह्मणों ने हिंसा करके कब्जा किया है। ये बौद्धों को पता चलेगा। ये ब्राह्मणों के माइंड में रिफ्लेक्शन है। ब्राह्मणों को डर है कि बुद्धिज्म की जो मूवमेंट चलाते हैं, वो बहुत खतरनाक मूवमेंट मानी जाती है। बाबा साहब अंबेडकर ने शपथ लिया, मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, 1 से 1.5 साल मुझे चाहिए, और मैं दावे से कहता हूं कि मैं इस मिशन को पूरा करूंगा, भारत बौद्धमय करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने स्टेटमेंट काठमांडू में दिया। वहां ब्राह्मण लोग भी थे, भिक्खु भी थे, और एक भिक्खु ने बाबा साहब अंबेडकर को मिलकर कहा, आपने जो स्टेटमेंट दिया, ये शायद आपके लिए जान के खतरा हो सकता है। साथियों, 56 में बाबा साहब अंबेडकर ने धर्मांतर भारत बौद्ध में करूंगा नवंबर के एंड में कहा। 1 दिसंबर को पटना में थे,
एक दिसंबर को वो दिल्ली पहुंचे, 2 दिसंबर को बॉम्बे में पहुंचने का नया प्लान बनाया और 16 दिसंबर को बाबा साहब जैसे नागपुर में दीक्षा विधि का कार्यक्रम किया वैसा कार्यक्रम मुंबई में करने वाले थे। उसके पहले ही बाबा साहब अंबेडकर की धोखे से हत्या कर दी गई। यानी बुद्धिज्म का जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो लोग चलाते हैं उनके साथ क्या होता है, ये उदाहरण है। 16 को करने वाले हत्या कर दी। कांशीराम जी आरपीआई के लोगों को गुस्से में बहुत डांटते थे और यहाँ के लोग भी कांशीराम जी को कहते थे चमार का नेता है, महारों का नेता नहीं है। यानी कांशीराम जी को उत्तर भारत में मान्यता मिली और कांशीराम जी के अंतिम दिनों में महाराष्ट्र के लोगों ने उनको मान्यता दी। कब मान्यता दी? जब कांशीराम 2002 में यहाँ आए और यह घोषित किया मैं 6 करोड़ चमारों को साथ में लेकर बौद्ध धर्म अपनाने वाला हूं। कौन से साल अपनाने वाला हूं? जब बाबा साहब अंबेडकर के धर्मांतर के 50 वर्ष पूरे होंगे, तब मैं 6 करोड़ चमारों को लेकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला हूं। तब महाराष्ट्र के लोगों ने कांशीराम जी को अपना नेता मानना शुरू किया। कांशीराम जी के साथ क्या हुआ? कांशीराम साहब की मौत संदिग्ध मौत है। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का शासक जमात बनाने का अभियान सफलता की ओर थे। भारत को बौद्धमय बनाने के अभियान को अपना लिया था। 2005-2006 में बुद्धिज्म को स्वीकार करने वाले थे। ये कितनी आश्चर्य की बात है। 2006 वो वही साल था और वही साल था उनके साथ धोखा होने का। ये बात संयोग की बात नहीं कही जा सकती। उन्होंने उस मकसद को अपना लिया, उनके साथ धोखा हुआ। तो हम जो आंदोलन चला रहे, जो जागृति कर रहे हैं, ये जागृति ब्राह्मणों के लिए मृत्यु घंटा है। बुद्धिज्म की जितनी चर्चा होगी उतना षड्यंत्र बाहर आएगा और जितना षड्यंत्र बाहर आएगा ब्राह्मण बौखलाहट पैदा होगी। पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण ने बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए स्टडी किया कि बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म है। भारत का राष्ट्रीय धर्म मौर्य काल में बौद्ध धर्म था। उसने देखा अगर मैं भिक्खु को मारूंगा तो राजा मुझे छोड़ने वाला नहीं है, पहले राजा को मारना होगा क्योंकि राज सत्ता बौद्धों के नियंत्रण में है। उसने घुसपैठ तंत्र का इस्तेमाल किया, बृहद्रथ मौर्य की हत्या की। हत्या करने के बाद आदेश निकाला जो कोई मुझे बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनु के सर काट कर ला कर देगा उसको 100 सोने की मुद्राएं बख्शिश में दी जाएगी। बौद्ध धर्म के ऊपर, बुद्धिस्ट अवशेषों के ऊपर क्या ब्राह्मणों ने शांति से कब्जा किया? क्या डिबेट करके कब्जा किया? हिंसा करके कब्जा किया है। तो ब्राह्मणों का जो चरित्र है हिंसक चरित्र है। साथियों, जो ब्राह्मणों का जो धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों को ब्राह्मण लोगों ने पढ़ने के लिए मनाही की था। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मैं ब्राह्मणों के जितने बड़े पंडित विद्वान होंगे मैं उनको भी चुनौती देता हूं ब्राह्मणों को कि ये वो सिद्ध करके बताए कि रामायण और महाभारत धर्म ग्रंथ है। मैं सिद्ध करके बताता हूं रामायण और महाभारत ब्राह्मण धर्म का, वैदिक धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? इस्लाम के धर्म ग्रंथ का लोगों को नाम मालूम है। बुद्धिस्ट लोगों के धर्म ग्रंथ का नाम त्रिपिटक लोगों को मालूम है। सिखों के धर्म ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहब मालूम है। मगर ब्राह्मण धर्म जिस पर आज टिका हुआ है, तो मोहन भागवत ये बताए कि ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ का नाम रामायण और महाभारत नहीं हो सकता क्योंकि वो काव्य है, वो इपिक है, वो धर्म ग्रंथ नहीं है,
वो बहुजनों को मूर्ख बनाने के लिए प्रतीक क्रांति के बाद लिखे गए ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ का नाम वेद है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ का नाम रामायण महाभारत नहीं है, ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ का नाम वेद है। साथियों, ब्राह्मणों के जितने भी धर्म ग्रंथ चाहे पुराण है, उन पुराणों में बुद्ध धर्म के बारे में खुले तौर पर गाली दिया है, खुले तौर पर अपमान किया है, खुले तौर पर भर्त्सना की है। कितनी बड़ी भर्त्सना की है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में यह लिखा हुआ, महाभारत में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा है। क्या लिखा हुआ है? अगर सच्चे ब्राह्मण हो तो मगध में कभी पैर रखना नहीं चाहिए। मगध यानी पाटलिपुत्र, पटना, मगध यानी बोध गया। मगध उसको कहते हैं जो भारत की प्राचीन राजधानी है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा अपवित्र भूभाग मगध होता है, क्योंकि मगध के लोग वेद विरोधी है, लिखा हुआ है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में किसी प्रांत के प्रति सबसे ज्यादा अपवित्र ऐसा शब्द कहा है। आगे जाकर उन्होंने लिखा कि हर जगह आप जा सकते हो मगर मगध में नहीं जा सकते हो। अगर मगध में जाते हो तो आपको प्रायश्चित के तौर पर देह दंड की सजा मिल सकती है। यानी मगध ब्राह्मणों के लिए घृणा का केंद्र था। ये ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, मगर उसका ऐतिहासिक दृष्टि से अगर एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा मगध के प्रति ब्राह्मणों को घृणा होने की वजह यह थी क्योंकि मगध मौर्य अशोक का केंद्र था। अभी मैं परसों बोध गया में था और बोध गया में लाखों लोग आजकल रहते। मैंने बोध गया के लोगों को उदाहरण देते हुए कहा कि बंगाल के ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है, और ये बात 1895 में जो बोध गया की केस थी उसके अंदर रिकॉर्ड में लिखी गई है, जजमेंट में लिखी गई है। तो उसमें यह लिखा हुआ मैंने पढ़ा कि बंगाल के ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण को बोध गया में पैर भी नहीं रखना चाहिए, भले ब्राह्मण को बोध गया में पैर नहीं रखना चाहिए, बोध गया में जाकर बुद्ध का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखते हो तो आप अपवित्र हो जाओगे। आगे उन्होंने लिखा कि बोध गया में आदमी को मरना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी बोध गया में मर जाता है तो वो जानवर के रूप में अगले जन्म में पैदा होता है, और जानवर में भी कौन सा जानवर पैदा होगा तो गधे के रूप में पैदा होगी। तो मैंने ये बात बोध गया के बहुत भीड़ थी, मैंने उनको कहा वो दूसरे बिहार के लोगों को बुरा लगे या ना लगे, मगर बोध गया के लोगों को ये बात पर आपत्ति होनी चाहिए, और ऐसे बातों पर आपको तो कोर्ट में जाना चाहिए कि हम तो बोध गया में रहते हैं और हम यहाँ मर जाएंगे तो हमारा जन्म गधे में होगा। साथियों, बौद्ध धर्म के प्रति घृणा होने का ये सबूत है। दूसरा, उस कोर्ट में ब्राह्मण लोग बौद्धों के धरोहर पर कब्जा नहीं कर सकते, इसका हवाला देते हुए कोर्ट ने ब्राह्मणों को एक ग्रंथ बताया जिसका नाम है ब्रह्मांड पुराण। ब्राह्मण जब दावा करते हैं कि हमारा है, ये स्थल हमारा है, साकेत हमारा है, बोध गया हमारा है, तो उन्होंने ब्रह्मांड पुराण का हवाला देते हुए ब्रह्मांड पुराण में एक बात लिखी हुई है। वो क्या बात लिखी हुई है? अगर कोई द्विज ब्राह्मण बुद्ध विहार या बुद्ध मंदिर में जाता है तो उसे 100 बार प्रायश्चित करने से भी उसे उस पाप से मुक्तता नहीं हो सकती। ब्राह्मण ने लिखा है। क्या लिखा है? अगर कोई द्विज ब्राह्मण बुद्ध विहार या बौद्ध मंदिर में जाता है तो उसे 100 बार प्रायश्चित करने के बावजूद भी उसके पाप से मुक्तता नहीं मिल सकती। बौद्ध लोग ये पाखंडी और झूठे लोग हैं।
ब्राह्मण ने ब्रह्मांड पुराण में क्या लिखा? बौद्ध लोग ये पाखंडी और झूठे लोग हैं क्योंकि वे वेद के विरोधी है। अब देखो, शब्द का प्रयोग झूठे और पाखंडी ये विशेषण है, मगर संदर्भ क्या है? क्यों झूठे है, क्यों पाखंडी है? क्योंकि वो वेद के विरोधी है। वेद क्या सिखा रहा है? ब्राह्मण सुपरमैन है। वेद क्या सिखा रहा है? ब्राह्मण सर्वोच्च है। बौद्ध क्या कह रहा है? सभी आदमी समान है। तो वो लिख रहा है बौद्ध वेद विरोधी है, इसलिए वे झूठे हैं, पाखंडी हैं। इसलिए वे द्विज वेद पर प्रेम करते हैं। उन ब्राह्मणों ने बौद्धों के तरफ देखना भी नहीं चाहिए। जाने या अनजाने में भी ब्राह्मण अगर किसी बुद्ध विहार में जाता है तो उसे उसके इस पाप से कभी भी मुक्तता नहीं मिलेगी। यह सभी ब्राह्मण शास्त्रों ने बताया हुआ है। हम मोहन भागवत को कहना चाहते हैं, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है बौद्ध विहार में नहीं जाना चाहिए, बुद्ध का चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, तो तुम बौद्ध विहारों पर कब्जा क्यों कर रहे हो? तुमको तो देखने के लिए मना है। साथियों, बौद्ध स्थलों पर जो ब्राह्मण कब्जा कर रहे हैं, इसके पहले ब्राह्मण लोगों ने हिंसा का सहारा लिया, एकदम तो नहीं कब्जा किया। इसके लिए उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया, घुसपैठ किया, राजतंत्र को हाथ में लिया, बौद्ध प्रचारकों की हत्याएं की, और हत्या करने के बाद भारत से बौद्ध धर्म विलुप्त हुआ। जब बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया तो बाबा साहब अंबेडकर ने एक अमेंडमेंट करवाया, जो बुद्ध के समय में बात नहीं थी, वो बात बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्धिज्म के अंदर जोड़ी, और या दीक्षा विधि होने के दरमियान उन्होंने जाहीर ऐलान किया, दरेकाने दरेकाला दीक्षा घेण्याचा दीक्षा देण्याचा आज मी तुम्हास अधिकार देत आहे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि आम लोग भी दीक्षा दे सकता है, ये अधिकार मैं उपासकों को देता हूं, क्योंकि यह अधिकार पहले उपासक लोगों को बुद्ध काल में नहीं था। दीक्षा देने का अधिकार केवल और केवल भिक्षुओं को था। क्या भिक्षु भी बैठे? दीक्षा देने का अधिकार बुद्ध काल में केवल और केवल बुद्धिस्ट मंक्स को था। बाबा साहब ने अध्ययन किया, जब राजा मारा गया तब प्रजा क्या कर रही थी, तब भिक्षु क्या कर रहे थे, तो बाबा साहब को इतिहास से सबक मिला कि भिक्षु प्रचार करके दोबारा धम्म राज्य की स्थापना कर सकता है, दोबारा इस देश में समतावादी व्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकता है, क्योंकि भिक्षु निस्वार्थी होता है, वो अपने जीवन का लक्ष्य धम्मराज के लिए लगाता है। तो साथियों, ब्राह्मण ने अध्ययन किया, भिक्षु प्रचारक है तो भिक्षुओं को मार डालो। जब भिक्षु मार दिया तो बाबा साहब अंबेडकर ने सवाल खड़ा किया, जब भिक्षु मारा गया तब उपासक क्या कर रहे थे? उपासक कुछ नहीं कर रहे थे। इसलिए बौद्ध धर्म का पतन हुआ, क्योंकि उपासकों को जिम्मेदारी नहीं थी। उपासकों को जिम्मेदारी नहीं लेने के कारण भारत से बौद्ध धर्म विलुप्त हुआ। इसलिए बाबा साहब ने 1956 से हमें ये जिम्मेदारी सौंप दी। इस बात को उस समय के अनपढ़ लोगों को नहीं समझ में आएगी, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने उस जाहिर सभा में उदाहरण दिया मिलिंद प्रश्न का, और मिलिंद प्रश्न में भंते नागसेन को राजा मिलिंद सवाल करता है, आदरणीय भंते जी मुझे ये बताइए धर्म को ग्लानि कब आती है? राजा मिलिंद ने आदरणीय नागसेन भिक्षु को पूछा, भंते जी मुझे ये बताइए धर्म का पतन कब होता है? तब बाबा साहब ने वो कोट करते हुए कहा कि भंते नागसेन ने राजा मिलिंद को जवाब देते हुए कहा, कोई धर्म बहुत अच्छा है, उसके सिद्धांत भी बहुत अच्छे हैं, मगर उसके प्रचारक कच्चे हैं, वो धर्म का पतन होता है। कितने साल पुराना ग्रंथ है? लगभग 2100 साल पुराना, 2100। यानी
मिलित प्रश्न ये कोई 1000 साल पुराना ग्रंथ तो नहीं, 2100 साल पुराना। कोई धर्म अच्छा है मगर उसके सिद्धांत भी अच्छे हैं, मगर प्रचारक अगर कच्चे रहे उस धर्म का पतन होता तय है। कोई धर्म कच्चा है मगर उसके प्रचारक झूठे ही क्यों ना हो, वस्ताद है, कन्विंस करते, लोगों को फुसला कर लाते, उस धर्म का जिंदा रहना संभव है। नागसेन ने यह बात कहकर उसको संदेश दिया, प्रचारक का होना बहुत जरूरी है, और केवल प्रचारक का होना जरूरी नहीं है, कमिटमेंट वाले प्रचारक होना जरूरी है। साथियों, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने उपासकों को उदाहरण देकर यह बात समझाई कि आपको ऐसा वैसा प्रचारक नहीं बनना होगा, आपके पास कमिटमेंट होनी चाहिए। साथियों, बौद्ध धर्म का पतन करने के लिए ब्राह्मण लोगों ने घुसपैठ तंत्र का इस्तेमाल किया, और यह घुसपैठ तंत्र आज भी जारी है। आरएसएस के मोहन भागवत ने बुद्धिस्ट लोगों का संगठन बनाया, नागपुर के बुद्धिस्ट लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। यहां तक कि इंडिया के लोगों को पता नहीं है कि यह संगठन आरएसएस का है। उस संगठन का नाम है भारतीय बौद्ध संघ। बनाया विदेशी ब्राह्मणों ने, हेड बनाया उनके चेले को जो गुजरात का है, और उसका नाम है संघ प्रिय राहुल। नाम भी कितना दिया। अब संघ बुद्धिस्टों का है, संघ जो शब्द है अपने त्रिशरण में संघ को शरण जाते हैं, संघ प्रिय राहुल। घुसपैठ आज भी जारी है, यानी उस समय घुसपैठ हुई, आज भी घुसपैठ जारी है। उस समय हमारे भिक्षुओं को कत्लेआम किया, आज भिक्षुओं को कत्लेआम नहीं करते, भिक्षुओं को लालच देते, भिक्षुओं को डराते, अपने पास लेते हैं। तो बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए जो वजह जिम्मेदार है, वो वजह है धर्म प्रचारकों की कमी होना या प्रचारकों की हिंसा के द्वारा हत्या करवाना। साथियों, हम जो चर्चा डिबेट कर रहे हैं, नागपुर में बोलना एक महत्वपूर्ण बात है। हम डिबेट कर रहे हैं, चुनौती देकर डिबेट कर रहे हैं कि रामायण महाभारत ये आपके धर्म ग्रंथ नहीं है, ये बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में प्रतिक्रांति को मजबूत करने के लिए लिखे गए ग्रंथ है।